नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक ना, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का। दोस्तों इस एक्सरसाइज में हम लोग आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए, मान लीजिए ये एंगल ए है और राइट एंगल एड पे क्या है, बी है। एंगल क्या है, बी है दोस्तों, और यहाँ क्या है, सी है। ठीक है, यहाँ क्या है, सी है। ठीक है, यहाँ क्या है, बी है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम एंगल यहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है, यानी अपोजिट साइड, इसके सामने अपोजिट साइड जो होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला दोस्तों हमेशा जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस। ठीक है ना दोस्तों, जहाँ से मेजर करते हैं वहाँ दो साइड होगा, एक हाइपोटेनियस होगा और एक दूसरा होगा एडजेसेंट साइड होगा। इसका एडजेसेंट साइड ए वाला। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, बेस। दोस्तों मान लीजिए अगर कोई दो इसमें से साइड दिया हो, तीसरा हमें साइड पता करना हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से पता करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखिए ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस कितना, बी सी का स्क्वायर। दोस्तों ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, या हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये भी होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए एक होता है, बताए थे पप बटे हब, पप बटे हब। ठीक है, यानी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। पहले जो होता है वो यस होता है, उसके बाद सी होता है, उसके बाद टी होता है। ठीक है, जैसे यस का मतलब क्या होता है, पी बाई एच। यस का मतलब, यस माने साइन, यस माने साइन। अगर हम एंगल ए से मेजर करते हैं तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एच दोस्तों। ठीक है ना। दूसरा सी, सी का मतलब होता है कॉस। यहाँ कॉस ए हो गया। देखिए कॉस का मतलब क्या, बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, और दोस्तों यहाँ टी, टी का मतलब टैन होता है, टैन। तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है ना दोस्तों। साइन, साइन का जो उल्टा भाई होता है वो होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। और इसका उल्टा हो जाता है, एच बाई पी हो जाता है। क्या हो जाता है, एच बाई पी, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। कास का जो उल्टा भाई होता है वो होता है सेक, सेक ए। ठीक है, तो ऐसे उल्टा कर देंगे, एच बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। टैन का जो होता है वो क्या होता है, काट, काट ए क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टैन यहाँ देखिए ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए जैसे साइन ए होता है दोस्तों, तो साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक ए होता है। अगर कहीं भी दोस्तों साइन ए होगा तो 1 अपान कोसेक ए, कोसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ कोसेक ए है, क्या है, कोसेक ए है, तो इसे 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, साइन ए इंटू कोसेक ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए सेकंड दोस्तों, जो कास ए है ना उसको हम 1 अपान सेक ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक ए। ठीक है, अगर यहाँ सेक ए है दोस्तों तो उसे हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, कास ए इंटू सेक ए। ठीक है, इसका वैल्यू कितना, 1 होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे टैन ए है, ठीक है, तो टैन ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 अपान, यहाँ पे कॉट ए लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ कॉट ए है तो इसे क्या लिखेंगे, 1 अपान टैन ए लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे, टैन ए इंटू कॉट ए इक्वल कितना होता है, 1 होता है।
ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा ये फार्मूला है, ठीक है ना, इसको ज़रूर याद कर लीजिए। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होता है पहले देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आइडेंटिटी ऐसा फार्मूला जो एकदम ट्रू हो, ठीक है। ठीक, यहाँ पे ऐसा फार्मूला जो एकदम ट्रू हो, ठीक है। जैसे दोस्तों इसकी डिफिनीशन पहले लिख दे रहे हैं। एन इक्वेशंस involving an equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity. ठीक है ना। if it is true for all values of the angles involved, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एन इक्वेशन को, जब इक्वेशन कोई हो दोस्तों और वह इन्वॉल्व हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, अगर कोई भी इक्वेशन जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसमें इन्वॉल्व होकर के इक्वेशन बनाने लगता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है दोस्तों। एंगल जो होता है इसमें एक्यूट एंगल होता है ज़्यादातर, ठीक है। एक्यूट एंगल जो 0 से ज़्यादा होता है और 90 से लेस होता है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होता है दोस्तों, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन्वॉल्व हो जाता है इक्वेशन में, तो उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसे दोस्तों जैसे यहाँ साइन, यहाँ यक्स, तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना साइन एक्स, ये इन्वॉल्व हो गया इक्वेशन में 0, ऐसे ये भी क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। जैसे दोस्तों यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ यक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, मान लीजिए यहाँ पे 0 हो गया, ऐसे। तो इक्वेशन जब इन्वॉल्व हो जाए, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल कितना 0, ये भी क्या होता है इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आइडेंटिटी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या, एक ऐसा फार्मूला ही है जो एकदम ट्रू हो, ठीक है ना। जैसे देखिए दोस्तों, फर्स्ट इसमें लिखते हैं साइन स्क्वायर, हम थीटा में ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल कितना 1 दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। अब हम इससे रेसिप्रोकल निकालते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कास को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा, अब हम कास को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसी से अगर हम साइन को ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। ये पहला। सेकंड दोस्तों देखिए, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर
देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होता है, इससे हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे टेन को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, इधर ट्रांसफर माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम सिर्फ यहाँ पे 1 को ट्रांसफ़र करते हैं, 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। थर्ड देखिए दोस्तों, एक आइडेंटिटी है जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर काट को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1। तो भी एक फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना, 1। दोस्तों अगर हम 1 को ट्रांसफ़र करते हैं क्या होगा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा आइडेंटिटी है। ठीक है, देखिए ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है। और दोस्तों ये क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल है। ठीक है, आइडेंटिटी है, इससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आइडेंटिटी है, रेसिप्रोकल है, इससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी में ऐसे फार्मूले यूज होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ऐसे कुछ फार्मूले आते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। जैसे दोस्तों होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना, तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में क्या, ए प्लस बी। ठीक है, चलिए ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी होता है कभी कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो पहले ए प्लस बी लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, ए बी। दोस्तों अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, पहले ही ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना, ए बी, ए होता है। ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में ऐसे यूज कर लिए जाते हैं दोस्तों। और सबसे मेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दोस्तों ये तीनों हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसी से ये फार्मूला क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।